तीन तरफ से तीन समुंदर से घिरे हुए हैं हम। जी हाँ, अरेबियन सी वेस्ट में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन। 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन। इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय नौसेना के जो वेसल्स हैं वो काफी नहीं है, इसलिए इंडियन नेवी के पास अपनी एयरफोर्स है। इसलिए इंडियन नेवी के पास अपने फाइटर प्लेन्स हैं, अपने सर्वेलेंस के प्लेन्स हैं, अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, यहां तक कि अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं। आइए डिफेंस एस्पिरेंट्स जानते हैं भारतीय नौसेना के पास कौन कौन से जहाज हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इतने लंबे लंबे ओशंस जो कभी खत्म नहीं होते, ऐसे ओशंस एक दो नहीं बल्कि तीन हमारे देश को चारों तरफ से तीन समुंदर हैं जो घेर रहे हैं। नॉर्थ में हमारे पास कोई समुंदर नहीं है, लेकिन ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में हमारे पास, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय नौसेना के पास जहाज होने जरूरी है। इसलिए इंडियन नेवी के पास फाइटर प्लेन्स हैं, सर्वेलेंस प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। फाइटर प्लेन्स की बात करें तो भारत की नौसेना के पास MiG-29 और HAL के तेजस हैं। हालांकि राफेल भी ऑर्डर है, लेकिन अभी एज ऑफ राइट नाउ इन्वेंट्री में हमारे फाइटर प्लेन्स की बात करें तो हमारे पास MiG-29 और HAL के तेजस हैं। वहीं जो हवाई जहाज सर्वेलेंस के लिए यूज हो रहे हैं वो है बोइंग का P-81, डॉर्नियर 228 और HAL के सूर्य किरण। ये तीन जहाज भारतीय नौसेना के पास हैं जो सर्वेलेंस के लिए यूज हो रहे हैं। जब हम हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के पास HAL का ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो कि एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। MH-60R नाम का हेलीकॉप्टर है जो एंटी सबमरीन्स के लिए यूज किया जाता है। KA-31 और KA-28 जो रशियन मेड हेलीकॉप्टर्स हैं, ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं एवं एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स हैं। और वेस्टलैंड का सी किंग नामक हेलीकॉप्टर जो भारतीय नौसेना के लिए एक बेहद शानदार हेलीकॉप्टर है, वो भी यूटिलिटी एवं एंटी सबमरीन्स के लिए यूज होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फाइटर प्लेन का स्क्वाड्रन है इंडियन नेवी के पास, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन है, हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन है, यहां तक कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का भी अब स्क्वाड्रन है, यानी कि ड्रोन्स का अपनी इंडियन नेवी की यूनिट है। जी हाँ, ड्रोन सिर्फ कश्मीर में नहीं यूज होते, ड्रोन्स भारतीय नौसेना भी यूज करता है। तो ये ड्रोन्स या पायलटलेस जहाज या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं, ये IAI हेरियन और जनरल एटॉमिक्स का सी गार्जियन, ये दो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं जो भारतीय नौसेना में यूज होते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, तो अगली बार अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना है हेलीकॉप्टर्स उड़ाने के लिए, एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए या फाइटर प्लेन्स उड़ाने के लिए, तो ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको इंडियन नेवी भी देती है। जी हाँ, इंडियन नेवी में अगर आपको फ्लाइंग करनी है तो याद रखिएगा 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है, और 10+2 के बाद आप NDA या नेवल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में अगर आप ख्वाब रखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेंगे और फ्लाइंग करेंगे, तो याद रखिएगा ग्रेजुएशन में बीटेक जरूरी है। जी हाँ, प्लेन BSc या BA या BCom के बदौलत आप फ्लाइंग नहीं कर सकते ग्रेजुएट एंट्री में। इसलिए अगर फ्लाइंग करनी है और भारतीय नौसेना ज्वाइन करनी है तो नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें, क्योंकि पिछले 20 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हर उस बच्चे का सपना पूरा करती आ रही है जो भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनना चाहता है। अधिक जानकारी के लिए फोन करें और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें